हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि डीसी मोटर और एसी जनरेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डीसी मोटर का घर पे क्या काम होता है। मोटर कहां लगी होती है? फैन वगैरह में लगी होती है। हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और फैन चलने लगता है। मतलब स्विच ऑन करने से हमने कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फैन घूमने लगा तो कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में। जैसे घर में पानी खींचने के लिए एक मोटर लगी होती है, आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो और पानी को खींच लेता है। पानी के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है या मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। तो ये मोटर का काम होता है। फिर बात आई जनरेटर। तो जनरेटर का क्या काम होता है? घर के बाहर जनरेटर होते हैं, उनको हम घुमाते हैं, डुब 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 घूमते हैं और घर में बल्ब जलने लगता है, टीवी चलने लगता है। तो घुमाकर कौन सी एनर्जी दी? घूमने वाली एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। और घर में टीवी जला, बल्ब जला, ये कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जनरेटर इसका जस्ट उल्टा काम करता है। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब बात आई कि प्रिंसिपल क्या है दोनों का। ये तो एनर्जी कन्वर्जन हो गया। अब प्रिंसिपल की बात आई तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी समझाते हैं इसको। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो याद कर लीजिए प्रिंसिपल, लाइन बाय लाइन यही लिखना है एग्जाम में। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये एक कॉइल है और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अब इस कॉइल को जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और बैटरी से इसमें क्या दिया मैंने? करंट दिया। क्या चीज दी? करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तुरंत इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी और फोर्स की वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देगा। घूमा तो कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम कोई कॉइल या कोई कंडक्टर जिसके पास क्या हो? करंट हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। तो हमने इस वायर में करंट भेजा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में था, इस पे क्या लगी? फोर्स, और ये घूमने लगा। कौन सी एनर्जी बन गई? मैकेनिकल एनर्जी। अब यहां पे आते हैं, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जस्ट उल्टा देखो, डायग्राम वैसा ही लग रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम कॉइल को खुद से घुमाते हैं। यहां पे करंट भेजा तो कॉइल घूमने लगा। यहां पे कॉइल को घुमाएंगे तो इसमें करंट बन जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस। यहां पे हमने करंट भेजा तो कॉइल पे फोर्स लगी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे कॉइल को घुमाया तो अपने आप इसमें क्या बन गया? करंट। तो किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें बनता है करंट, और इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, इसमें ये किस तरफ घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? ये तब पता चलेगा जब पता चलेगा इस कॉइल पे फोर्स किधर लग रही। जैसे इस पे फोर्स ऊपर और इस पे फोर्स नीचे, तो ऐसे घूम जाएगा। तो इसमें हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना पड़ता है, और फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हमें पता चलेगा ये किस तरफ घूमेगा। करंट तो हमने इसे दे दिया, अब जिस तरफ ये घूमेगा वो किससे पता चलेगा? फोर्स के डायरेक्शन के। इस वाले पे फोर्स ऊपर लगेगी तो ऐसे घूमेगा, नीचे लगेगी तो उल्टा घूमेगा। और वो कैसे पता चलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब यहां घुमा तो हम ही रहे हैं, तो या तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज। यहां आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां हमें पता लगाना होता है करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन, और इस करंट का एक अलग से नाम होता है इंड्यूस्ड करंट।
है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अगर ये दोनों रूल नहीं जानते हैं तो नीचे मैंने कमेंट में डिस्क्रिप्शन दिया है जहां पे दोनों रूल्स डिस्कस्ड हैं, पूरा डीसी मोटर डिस्कस्ड है, पूरा एसी जनरेटर। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बच्चों, इसमें हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग्स, या उनका एक और नाम है कम्यूटेटर, और यहां पे हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। दोनों में रिंग्स यूज हो रही हैं। इसमें स्प्लिट रिंग, ये रही स्प्लिट रिंग, ये दोनों दिख रही हैं, ये और ये दोनों स्प्लिट रिंग। ये कैसे बनती हैं? हम क्या करते हैं, एक कॉपर की रिंग लेते हैं और उसको बीच से काट देते हैं। एक रिंग को बीच से काट दिया तो हमें क्या मिल गई, दो स्प्लिट रिंग। इसको बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं S2। तो कॉपर की एक रिंग को बीच से काट दो, बन जाएगी स्प्लिट रिंग। इसको बोला S1, इसको बोला S2। यहां पे क्या यूज होती है, स्लिप रिंग। ये रही स्लिप रिंग, ये इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। तो ये स्लिप रिंग क्या है, ये टू को एक्सियल कॉपर रिंग्स हैं। सिंपल टू को एक्सियल कॉपर रिंग्स हैं। और यहां पे कैसी रिंग है, सेमी सर्कुलर कॉपर रिंग्स। एक ही रिंग को दो में काट दिया। तो डीसी मोटर में यूज होती है स्प्लिट रिंग और एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स। फंक्शन के लिए फिर कमेंट सेक्शन में जाके इनके लिंक देख लीजिए। तो ये डिफरेंस होता है डीसी मोटर और एसी जनरेटर में। अगर कोई पूछे इसमें सिमिलैरिटी बताओ, तो वो तो बहुत ढेर सारी हैं। दोनों में पोल मैग्नेट है, दोनों में ये कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है कि नहीं है, दोनों में ही ब्रशेस हैं। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। यहां पे भी देखो डॉट डॉट, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। B1 एंड B2, इसमें भी है क्या, B1 एंड B2। तो ये सब इसमें क्या हो गई, सिमिलैरिटीज हो गई। और डिफरेंस दिख रहा है। जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें हमने बैटरी लगाई है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई है, बल्ब लगाई है, पर वो सब प्रिंसिपल में अपने आप इंक्लूड हो गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस था डीसी मोटर और एसी जनरेटर में, ठीक है।